हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान एलडीसी सीटी 2024-25 के लिए। आप भी सपना देख रहे हैं नौकरी का, तो देखिए आज हम जनरल साइंस की क्लास कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा घर में काम आने वाली युक्तियां। देखिए घर में काम आने वाली युक्तियां हमारे सिलेबस का टू द पॉइंट टॉपिक है। अब कौन कौन सी चीजें हमारे घर में काम आती है, देखिए विद्युत बल्ब है, प्रेस है, लिखा हुआ विद्युत फ्यूज है, एमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत सेल है, कई प्रकार के घड़ी के सेल हैं, है ना। इस प्रकार से अब ये टॉपिक हम देखेंगे लाइन बाय लाइन क्या है इसमें। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी साथियों, वो रहेगी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। बड़े आसानी से उसको कवर करेंगे, लेकिन आज कवर करेंगे घरों में काम आने वाली युक्तियां। लास्ट क्लास आपको बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। और आज की क्लास का सबसे पहला पॉइंट है विद्युत बल्ब। साथियों बल्ब क्या है, आप सभी ने देखा है, बल्ब का चित्र भी देखा है, बल्ब को खूब घर में लगा भी हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ इस प्रकार का एक तार होता है ना। और इसका सबसे पहले मैं डिस्कस करूं तो इसकी आविष्कार कौन किसने किया था। आविष्कारक कौन है? थॉमस एल्वा एडिशन, ठीक है साथियों। कौन है इसके आविष्कारक? थॉमस एल्वा एडिशन। पहला पॉइंट देखिए, इसमें से दो क्वेश्चन आने हैं हमारे पेपर में। 50 में से 50 क्वेश्चन हमें ठीक करने हैं, तो इसमें से क्वेश्चन कितने आने साथियों? दो। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें से बनेगा वो आविष्कारक से ले ले, कार्य विधि से ले ले, किस तरह से काम करता है, और कुछ ना ले तो हर एक में कुछ ना कुछ मिश्रण है, तार है, वो किसके बने हुए हैं उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हमने की क्वेश्चन के बारे में बात। अब देखते हैं विद्युत बल्ब क्या है। हाँ जी सर, आविष्कारक हमने लिखा हुआ है थॉमस एल्वा एडिशन, ठीक है जी। दूसरी बात है, टंगस्टन धातु का महीन तार होता है। जो ये तार है ना, ये तार किसका है? टंगस्टन धातु, ठीक है। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं आवर्त सारणी में टंगस्टन को, तो ये टंगस्टन धातु का तार होता है। अब हमारे दिमाग में बात आई, सर टंगस्टन का क्यों लिया, लोहे का ले लेते आप। जब आविष्कारक हमारे एल्वा एडिशन जी ने देखा कि लोहा है, स्टील है, किसी का भी आप तार लो, या सोने का तार लो, चांदी का तार लो, लेकिन सभी का क्या है, इन सभी के गलनांक और प्रतिरोधकता कम होती है बजाय टंगस्टन धातु के, ठीक है। तो टंगस्टन धातु जो होती है ना, उसका क्या है, गलनांक, गलने की शक्ति, और प्रतिरोधकता मतलब धारा को प्रभावित करने से रोकने में, वो क्या है इसकी क्वालिटी, उच्च, ठीक है। क्यों हमने टंगस्टन धातु का लिया? क्योंकि इसका गलनांक और प्रतिरोधकता क्या है साथियों, उच्च होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ भरा भी होता है बल्ब में, तो क्या भरा हुआ है? ऑर्गन और N2 का मिश्रण भरा हुआ है। ये ऑर्गन कैसी गैस है? अक्रिय गैस। कभी कभी तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो बोल देता है अक्रिय गैस का मिश्रण, या कभी दे दे तो ऑर्गन दे देगा। इसका नाम AR का क्या है? तो बल्ब में साथियों क्या भरा हुआ है? ऑर्गन और N2 का मिश्रण, जो क्या करता है, उच्च ताप पर तंतु को ऑक्सीकृत नहीं होने देता। मतलब जब एक बल्ब है ना, उस बल्ब में ये टंगस्टन धातु का तार, जिसका गलनांक और प्रतिरोधकता उच्च है, और इसमें जो ऑर्गन और N2 का मिश्रण भर दिया, तो ये क्या करेगा, इस तार को ऑक्सीडेट नहीं होने देगा, ये गलने नहीं देगा उसको, है कि नहीं। गलने नहीं देगा, ऑक्सीकृत नहीं होने देगा, तो प्रकाश की ऊर्जा अधिक उत्सर्जित होगी। तो विद्युत बल्ब में 5 से 10% ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तभी तो हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। तो विद्युत बल्ब के बारे में ये 4 पॉइंट छोटे छोटे याद रखने हैं। क्या है साथियों, थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था, टंगस्टन धातु का महीन तार, ऑर्गन और N2 का मिश्रण भरा है, क्योंकि उच्च ताप पर ऑक्सीकृत ना होने दे, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखते हैं विद्युत फ्यूज। फ्यूज क्या है? फ्यूज देखा होगा आपने, कैसा होता है फ्यूज, कुछ इस तरह का डायग्राम है ना। और इसमें तो क्लिप्स ही निकली हुई होती हैं, लगाते ना पुराने टाइम में। अब MCB इसने इसका रूप ले लिया है, लेकिन पहले विद्युत फ्यूज ही चला करते थे, है ना। अभी भी गांव दराजों में समर में आपने लगे देखे हुए बड़े बड़े विद्युत फ्यूज। क्या है सर? परिपथ में निर्धारित धारा के उच्च मान को रोकने के लिए फ्यूज क्यों लगाते हैं साथियों? देखिए मेन लाइन से करंट आ रहा है, ठीक है। अब आपने समर वगैरह देखी होंगी गांव में, लकड़ी के बोर्ड पे, है ना,
फ्यूज लगे हुए होते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो धारा आ रही है वो उच्च धारा आ रही है और हमें किसी भी मोटर को चलाने के लिए कम धारा चाहिए, तो उस धारा को रोकने के लिए क्या लगाया जाता था? विद्युत फ्यूज। आई बात समझ? विद्युत फ्यूज क्या करता है? उच्च धारा को रोकने के लिए। अरे बना किसका होता है सर? इसमें एक तार होता है, किसका बना हुआ होता है? टिन और शीशे का। ठीक है, किसका बना हुआ तार होता है? टिन और शीशे की मिश्र धातु का तार होता है फ्यूज में, जो क्या करता है? लघु पतन से रोकने के लिए होता है। लघु पतन का क्या मतलब है? इंग्लिश में तो सब जानते हैं, हिंदी नहीं पता क्या है लघु पतन का मतलब? शॉर्ट सर्किट। कहते हैं ना ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, मतलब चिंगारी ना निकल जाए, आग ना लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ट्रिप हो जाए। आजकल तो एमसीबी लग गई हैं, तो हमें लाइट का पता नहीं चलता है कि किस तरह से वो ट्रिप हो रही है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है या किसी करंट लग रहा है तो एमसीबी अपना बंद हो जाती है। लेकिन विद्युत फ्यूज में ऐसा नहीं। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज क्या करता था? उच्च धारा को रोकने के लिए था। टिन और शीशे की धातु का बना हुआ है और लगाते कौन से क्रम में? साथियों उसको श्रेणी क्रम में लगाया। ठीक है, घरों में एमसीबी लगती है समांतर क्रम में, कोई समांतर क्रम का संयोजन होता है। और ये जो विद्युत फ्यूज था वो कैसे क्रम में लगता था? श्रेणी क्रम। 3 पॉइंट याद हो गए। चलिए अगला बढ़ते हैं, विद्युत प्रेस। प्रेस तो सबने देखी है, पहले कोयले वाली चलती थी, आजकल लाइट वाली चलने लगी। ठीक है, तो ये प्रेस जो है आज हम पढ़ रहे हैं प्रेस में, ये लाइट वाली प्रेस है। प्रेस देखी होगी साथियों, नहीं देखी है तो दिखा देता हूं। कुछ इस तरह की प्रेस होती है, ये हैंडल होता है। ठीक है, डबल शेडेड होती है, ऊपर से पकड़ते हैं। ठीक है, क्या है प्रेस? लोहे की तली बनी हुई है। ठीक है, आजकल कई प्रकार की अलग अलग धातुओं की तली बनी आ रही है, लेकिन जो मेनली विद्युत प्रेस है, जो प्रेस वालों को मिलती है भारी वाली, वो किसकी बनी हुई होती है? लोहे की बनी। अब इसमें लोहे की बनी हुई होती है तो बाहर जो चमकदार रहता है ना, ऐसा लगता है सिल्वर का सा चमक है इसमें, तो सिल्वर की सी चमक किसकी है? वो क्रोमियम धातु की है। इसके साथियों क्रोमियम धातु की पॉलिश होती है, जो चमकदार नीचे तलवा होता है ना लोहे की प्लेट का, नीचे लोहे की प्लेट है, प्लेट की जो चमक होती है ना वो किसकी है? क्रोमियम धातु की चमक होती है। ठीक है, और जिसमें क्या है? क्रोमियम धातु की क्यों पॉलिश की जाती है? क्योंकि जिससे ऊष्मा कम निकले, है ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारी प्रेस की वो कम बहे, इसलिए किसकी की जाती है पॉलिश? क्रोमियम। हम तो चांदी की भी कर सकते थे, लोहे का भी पानी चढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, किसकी पॉलिश की जाएगी? क्रोमियम की, जिससे ऊष्मा की हानि क्या हो? कम। और साइडों से जो ब्लैक कलर से ढकी हुई होती है वो किसकी प्लेटें होती हैं? अभ्रक की प्लेटें। अभ्रक एक धातु है, अभ्रक की प्लेटें हो सकती है या एस्बेस्टोस। पड़ी होंगी राजस्थान भूगोल में एस्बेस्टोस और अभ्रक की प्लेट है। अभ्रक का सबसे बड़ा खनिज का भंडार भी है राजस्थान में। ठीक है, और इसमें जो तार होता है वो कौन सी धातु का होता है साथियों? नाइक्रोम धातु का। इतनी बात समझ में आई। विद्युत प्रेस के लिए क्या पढ़ेंगे कि लोहे की तली बनी हुई है, क्रोमियम की पॉलिश होती है जो चमकदार पॉलिश होती है, जिसमें नाइक्रोम का तार होता है तिकोना, और अभ्रक की प्लेटों से ढका होता है। जब करंट देते हैं तो कम ऊष्मा निकले और ज्यादा अच्छी तरह से प्रेस कर। ठीक है, ये तो हो गया विद्युत प्रेस के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं, एक पॉइंट है एमीटर क्या है। देखिए एमीटर क्या होता है? धारा को मापता है, कुछ इस तरह का होता है। साइंटिफिक चिन्ह ये होता है, लेकिन आपने देखा होगा एमीटर वोल्टमीटर कैसे होते हैं? बटन वाले चलते थे, जिसमें रीडिंग सी घुमा करती थी कुछ इस तरह से, एक सुई होती थी स्टेबलाइजर में, वो इस तरह से घूमती थी, है ना। उसमें एमीटर भी होता था, ए लिखा हुआ, और वोल्टमीटर भी होता था जिसमें बी लिखा हुआ, है ना। मान हुआ करते थे 50, 100, 150, 200, 220। तो हमें कैसे पता पड़ेगी वोल्टेज कम ज्यादा है ना। वोल्टेज कम ज्यादा करता था वो वोल्टमीटर था, और जो धारा को मापता था वो क्या था? एमीटर। अब तो ऐसी चीजें हमारे फ्रिज के काम करने में, कूलर वाले काम करते हैं, जो लोग होते हैं छोटा सा स्टेबलाइजर सा लाते हैं जिसको चेक करते हैं, तो वो है, उसमें एमीटर और वोल्टमीटर दोनों होते हैं, है ना। बड़े मॉडिफाइड आ गए हैं अब। पहले के जो एमीटर वोल्टमीटर होते थे क्या काम करते थे? एमीटर का काम था धारा को मापना। ठीक है साथियों, क्या करता था एमीटर? धारा मापता था।
और श्रेणी क्रम में हम इसको लगाते थे, है ना। दोनों क्रम पढ़ाए थे आपको, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है साथियों, और समांतर क्रम में एक बट्टे में लिखा जाता है। ठीक है, तो एमीटर के लिए 2 पॉइंट, धारा मापता है श्रेणी क्रम में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आदर्श एमीटर का मान कितना होता है, 0। ये पॉइंट आया था पिछली बार। ठीक है साथियों, क्या आया था एलडीसी में, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। चलिए, ऐसी वोल्टमीटर होता है, तो वोल्टमीटर का मैंने आपको समझाया था, वोल्टमीटर क्या नापता है, विभव वोल्टेज कितने आ रहे हैं। उसको श्रेणी में लगाया था, तो इसको समांतर में लगाएंगे। वहां आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, और लेकिन यहाँ आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही। निम्न में से कितने कथन सही है, उन कथनों में आने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, और लास्ट इसका है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत ही अल्प विद्युत धारा को मापता है, बिल्कुल मिली पॉइंटेड, मिली एम्पियर की जो धाराएं होती हैं उनको मापता है, जी से नोट करते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, ये तो हुआ। गैल्वेनोमीटर विद्युत शक्ति को भी माप लेता है, क्योंकि अल्प विद्युत धारा को माप लेता है, विद्युत शक्ति मापने में इसका काम आता है। अब इसके बाद साथियों मैं आपके लिए बताने वाला हूं विद्युत सेल के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट, विद्युत सेल भी लिखा हुआ है, सेल को कवर करते हैं, और अगली क्लास में तो फैराडे के नियम को करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, आप देखते हैं विद्युत सेल के बारे में। ठीक है, विद्युत सेल क्या कहता है, विद्युत सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी, अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखेंगे। क्या पॉइंट याद रखेंगे साथियों, विद्युत सेल की खोज किसने की थी या बनाए थे, आविष्कारक कौन थे, अलेक्जेंडर वोल्टा। इन्होंने बताया था कि विद्युत सेल जो होते हैं साथियों, 2 प्रकार से होते हैं। कैसे, एक तो होते हैं प्राइमरी सेल, जिनको बोला प्राथमिक सेल, एक होते हैं सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। अब प्राइमरी सेल का क्या काम था, प्राइमरी सेल का काम था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। ठीक है, वह सेल जिसकी रासायनिक ऊर्जा को, मतलब कुछ केमिकल भरा हुआ है, उससे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर ले, है ना। मतलब केमिकल से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर ले, वो कौन सी है, प्राथमिक सेल। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। जो घर में घड़ी के सेल हैं, आप समझिए, घड़ी के सेल, रिमोट के सेल, छोटे बच्चों की या खिलौने होते हैं ना जिसमें गोल डिबरी वाले आते हैं, देखे होंगे ना, ये गोल डिबरी वाले होते हैं सिल्वर कलर के, वो कौन से सेल है, प्राथमिक सेल। सर वो क्या होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रसायन भरा हुआ होता है, वो रसायन ही क्या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तभी कोई खिलौना चल रहा है, रिमोट सेंसिंग कर रहा है, टीवी चल रही है। ठीक है, क्या काम है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चार्ज हो सकते हैं क्या, देखिए सेल चार्ज होते हो, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई कहते कि हाँ नहीं हमारे घर में तो ड्यूरा सेल वाले सेल चार्ज नहीं। सेल चार्ज नहीं होते हैं, चार्ज नहीं होते हैं। आजकल कुछ आने भी लग गए होंगे मार्केट में, लेकिन जो प्राथमिक सेल है वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वो चार्ज नहीं होते हैं। जो चार्ज ही नहीं हो रहे तो कौन सी प्रोसेस होगी, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस। मतलब एक ही तरफ से होगी प्रोसेस, है ना, उल्टी प्रोसेस नहीं हो सकती, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या है साथियों, एग्जाम्पल है शुष्क सेल, लेक्रांसी सेल, वोल्ट सेल। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल हैं, शुष्क सेल, लेक्रांसी सेल और वोल्ट सेल। अब मैं देख ही लिया, घड़ी में, कैलकुलेटर में, छोटे बच्चों के खिलौने में, इनमें कौन से सेल आते हैं, शुष्क सेल। ठीक है, एक होता है द्वितीयक सेल, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल्स। तो सेकेंडरी सेल्स क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में। घर के इन्वर्टर कैसे सेल है, वो इन्वर्टर क्या है, एक प्रकार का सेल है। तो कैसा सेल है साथियों, द्वितीयक सेल है, उसमें कुछ केमिकल भरा हुआ है। केमिकल हमें क्या दे रहा है, विद्युत दे रहा है, मतलब हमारे घर की लाइटें, पंखे सब चल रहे हैं, चलते नहीं चलते हैं। और जब लाइट आ जाती है, लाइट आ गई तो वो लाइट ही विद्युत देगी, जिससे वो अपने अंदर के केमिकल्स पुनः डेवलप कर ले। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलते उस सेलों को क्या कहते हैं साथियों, द्वितीयक सेल। ठीक है, पॉइंट याद हो गया। चार्ज हो सकते हैं क्या, बिल्कुल, इन्वर्टर चार्ज हो जाता है हमारे घर का। तो जो चीजें चार्ज हो जाए वो कैसे सेल है, द्वितीयक सेल।
आई बात समझ में? उत्क्रमणीय है, कैसे दोनों तरफ का काम करते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। आ गया? एग्जाम्पल क्या है? सीसा संचायक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल कौन सा सेल होता है? द्वितीयक सेल होता है। साथियों, इसमें से जो क्वेश्चन बनना है वो इसमें किसी एक सेल को दे देगा, या ज्यादा डीपली क्वेश्चन देगा तो शुष्क सेल को दे देगा, बोलेगा शुष्क सेल के अंदर है कैथोड ग्रेफाइट की सड़की बनी हुई है जिसमें MnO2 रसायन भरा हुआ है, या कैडमियम की छड़ है, ये रसायन भरा हुआ है, H2SO4 भरा हुआ है, कुछ इस प्रकार से होगा प्रश्न। ठीक है, विद्युत सेल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।